हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के 10th वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था एक्सरसाइज 1.4 का। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक सेट एक्स दिया है। सेट एक्स के एलिमेंट कुछ है और वाई के एलिमेंट कुछ है। इसे अलग अलग टाइप के सेट दिए, तो हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन सेट बताना उन्होंने। तो सेट एक्स ले लेते हैं। सेट एक्स में कुछ एलिमेंट्स इस टाइप से है 1 3 5। ओके, 1 3 5। ओके, एंड वाई सेट में कुछ एलिमेंट्स है y इज इक्वल टू सेट 1 3। ओके, इस टाइप से सेट इनका इंटरसेक्शन सेट करना है। हाँ, तो इधर 2 आएगा, इधर एक 2 रहेगा, किधर लगो। हाँ, इधर कर लेता हूँ, चलो अब कर लेना। 1 2 3 है सेट वाई में एलिमेंट। ओके, और इनका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन कौन से निकल रहे हैं, 1 और 3 मीन्स इंटरसेक्शन सेट दोनों में आ रहे हैं। ओके, तो ये इनका x इंटरसेक्शन टू y क्या होगा, 1 and 3 होगा। ओके, 1 and 3 ये हमारा आंसर होगा। ओके, एंड सेट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सेट ए के एलिमेंट्स वोवेल्स है एंड सेट बी के अंदर ए बी सी है, सर 2 है। तो सेट ए के लिख लेते हैं वोवेल्स है ए ई आई ओ यू एंड बी के अंदर ए बी सी, ये 3 टाइप्स के एलिमेंट्स है। तो हमें देखना है इनमें कॉमन कौन से निकल रहे हैं। ओके, कॉमन कौन से निकल रहे हैं देखेंगे तो 1 आई मीन दोनों में कॉमन निकलेगा। आप देखेंगे तो ए कॉमन निकल रहा है। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखेंगे सेम सेम कौन से निकल रहा है, ए इधर से, तो दोनों दूसरा तो कोई निकल रहा नहीं, तो लिख लेंगे ए। ओके, ये हमारा इंटरसेक्शन सेट बन के आ जाएगा दोनों का। ओके, उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हम उसे देखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। आपके बुक में कुछ अलग सेंटेंस लिखा होगा, मैंने मेरे मन से बनाया। ओके, मैं अलग मीडियम का बुक यूज़ करता हूँ। ओके, तो देखते हैं सेट ए में एक्स वेयर एक्स है, दैट नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के मल्टीपल है एंड नेचुरल नंबर भी है। ऐसे कौन से नंबर से भाई, तो वो देखना है। तो अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल ऑफ 3। ओके, इस टाइप से हमारा एक ये सेट बिल्डर फॉर्म का सेट बन के आएगा। तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से होंगे, चलो मैं बता ही देता हूँ कि फिर आपको समझने में अच्छा पड़े। ओके, तो लिख लेते हैं सेट ए के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आएंगे 3 6 9 12 15 18। ओके, कंटिन्यूसली चलते रहेगा, मीन्स यहाँ की लिमिट तो बताई नहीं हमें। ओके, सेट बी कुछ इस टाइप से दिए एक्स वेयर एक्स, दैट नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे नंबर से एंड नेचुरल नंबर है, तो 6 से लेस कौन से नंबर आएंगे, 1 to 5 आएंगे। तो लिख लेते हैं दैट नेचुरल नंबर, आप अपने लैंग्वेज में लिखना। ओके, नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। ओके, 6 से छोटे जो नंबर हो गए वो। ओके, तो सेट बी किस टाइप से आएगा, तो सेट बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ऐसे 5 एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 6 से सब छोटे। तो इसमें कॉमन कौन सा निकल रहा है, 3, दूसरा तो कोई निकल रहा नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट 3 आएगा, मीन्स 3 एक एलिमेंट बनेगा जो इंटरसेक्शन कर रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। इनमें से दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 3, तो ये हमारा आंसर। ओके, समझ में आई बात, सब सिंपल है, सिर्फ देखते जाओ फिर आपको जो सिंपल ये सब।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो है सेट ए दिया है, तो इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है एक्स वेयर एक्स दैट नेचुरल नंबर एंड that natural number and 1 is a less than x and x less than and equal to 6। ओके, तो सेट ए कुछ इस टाइप से बनेगा कि 1 2 3 4 5 6। ओके, इस टाइप से बनेगा, राइट। और सेट बी को देखेंगे, सेट बी, ओके इधर पेज तो भर के नेक्स्ट पेज पे चलो। तो सेट बी है, तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया है एक्स वेयर एक्स दैट नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 10। तो लिख देते हैं एक्स वेयर एक्स दैट नेचुरल नंबर एंड 6 is less than x and x is less than 10। तो इसमें के नंबर कुछ सेट ए तो हमारा कुछ आया 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 एंड हमारा सेट बी आया 7 8 9। ओके, यही बनेगा, राइट है ना, गलत तो नहीं कुछ। 6 से सब बड़े एंड 10 से सब छोटे। ओके, तो इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? कुछ ही कॉमन नहीं निकल रहा है, इनका इंटरसेक्शन तो बनेगा ही नहीं भाई। क्यों बनेगा? तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन 5 आएगा, मीन्स एम्प्टी सेट बन के आएगा। ओके, इनका एम्प्टी सेट बन के आएगा क्योंकि एक भी नंबर मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो 5 लिख लो या तो फिर एम्प्टी सेट बना के लिख दो। ओके, दोनों एक ही बात है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो 5th नंबर का क्वेश्चन है। ओके, समझ में आ गई ना बात? सिंपल है, करते जाओ, इसलिए फटाफट ले रहा हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में सेट ए दिया है 1 2 3 एंड सेट बी में कुछ नंबर्स नहीं है, 5 नंबर, आई मीन कुछ ही नहीं, उसे एंटी सेट है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन भी ऑब्वियसली एम्प्टी सेट होगा, 5 होगा, दैट्स कॉल्ड टू बी, मीन्स हम बी का भी 5 है ना। ओके, तो इसे वैसे भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, सिंपल है, करते जाओ फटाफट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इफ मतलब अगर ए मतलब सेट ए बी सी डी दे चुके, उनमें से हमें नीचे कुछ 10 क्वेश्चन दिए। 10 देखे कितने? हाँ, कितने हैं? हाँ, 10 तक है, तो हमें करना है, चलो फटाफट करते जाओ। तो सेट ए के कुछ नंबर से 3 5 7 9 11, बी के 7 9 11 13 एंड सेट सी दिया है 11 13 15 एंड सेट डी दिया है 15 एंड 17। ओके, ये हमारा सेट बन गया। ओके, तो उस पर से ही एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, ए इंटरसेट टू बी, मीन्स ए एंड सेट बी में कौन कौन से कॉमन निकल के आ रहे? 7 9 11। ओके, सिंपल सी बात है, कॉमन क्या निकल रहा है? 7 9 11, राइट है ना? क्या निकल रहा है? 7 9 11। जो कॉमन निकल रहे वही तो इंटरसेट कहलाता है। ये देखो 7 है, इधर भी 7 है, 9 है, इधर भी 9 है, 11 है, इधर भी 11 है। ओके, बात ये है, समझो। ओके, सिंपल है, करते जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, बी इंटरसेट टू सी, क्या है? बी इंटरसेट टू सी, तो बी इंटरसेट टू सी
देखेंगे तो उसमें से सिर्फ दो ही एलिमेंट्स निकल के आएंगे, 11 एंड 13। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो सिर्फ 11 एंड 13 ही है। 11 एंड 13 ही है। ओके, 11 एंड 13, बात खत्म, बन गया हमारा सेट इंटरसेट, सेट बन गया है 11 एंड 13। उसी टाइप से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में तीन सेट दिए, उनके इंटरसेट करना है, सेट ए, सेट सी, सेट डी। तो इनमें से देखेंगे तो एक भी एलिमेंट मिलकर नहीं आ रहा है, मीन्स तीनों में कॉमन आया है, ऐसी कोई चीज़ मिल रही नहीं है। ओके, सब सारे अलग अलग है। ओके, तो नहीं है, नहीं पॉसिबल है। ओके, तो 5 लिख देंगे, एम्प्टी सेट लिख देंगे, कोई नहीं मिल रहा है। ओके, सारी तरफ देख लिए, 5 लिख दो या तो एम्प्टी सेट बना के रख दो, आपकी मर्जी। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ए इंटरसेट टू सी बताया, तो इनमें तो 11 ही है सिर्फ। ओके, बाकी तो कुछ कॉमन निकल रहा नहीं, लिख दिया 11 एंड 11 एलिमेंट है बस कॉमन। चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप आउट। समझ में आया ना, सिंपल सी बात थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बी इंटरसेट टू डी। बी इंटरसेट टू डी, बी और डी देखेंगे तो उनमें से दूर दूर तक कोई मिलते आ रहा नहीं है, एक भी एलिमेंट मिलकर नहीं आ रहा, तो इसे एम्प्टी सेट या तो 5 डिनोट कर देंगे हम। सीधी बात है कि हम डायरेक्टली कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो एम्प्टी सेट लिख दो या तो फिर 5 बना के लिख दो। ओके, 5 लिख दो, तो सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, सिंपल है। अभी तो आपको समझ में आ चुका होगा क्या बताना चाह रहा हूँ, तो फिर बार बार मैं इसको इतना लंबा चौड़ा नहीं दूंगा। चलो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे फटाफट करते जाओ। ए इंटरसेट टू बी, बी यूनियन टू सी। ओके, तो इसको पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेट ए लिख लेंगे, फिर बाद में उसको वो जो एलिमेंट्स है वो लिख लेंगे, फिर बाद में पहले बी यूनियन टू सी करेंगे, फिर बाद में ए से उसको इंटरसेट कर देंगे। ओके, कुछ भी एलिमेंट्स निकले चलेगा। तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सेट ई के ए के एलिमेंट कुछ इस टाइप से 3, 5, 7, 9, 11, राइट। 3, 5, 7, 9, 11 एंड उसको इंटरसेट कर लेंगे। और ये सेट डबल है ना, मीन्स सेट के अंदर सेट है ना, तो जो अंदर सेट बी दिए है उसके एलिमेंट्स ले लेंगे 7, 9, 11, 13 एंड इसका यूनियन करना है, यूनियन सेट बनाना है सी के साथ। तो सी के एलिमेंट कुछ आएंगे 11, 13, 15। ओके, 11, 13, 15, तो ये सेट सी के एलिमेंट है। ओके, सेट सी के एलिमेंट है, तो ये सेट कंप्लीट हुआ। पहले इसका कर लेते हैं, इनका यूनियन सेट बना लेते हैं। तो एक यूनियन सेट किस टाइप से बनेगा, पहले तो हाँ, तो 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 9, ये जो सेट ए है। ओके, और उसको इंटरसेट, फिर बाद में ये जो हो चुका है, यूनियन हो चुका है, उसे इंटरसेट कर देंगे। फिर उसके एलिमेंट कुछ आएंगे 7, 9, 11, 13। 11, 13 तो इधर हो चुके हैं, तो उसे डबल लिखना नहीं, सिर्फ 15 ही ऐड होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ये सेट कंप्लीट है। अभी इनका इंटरसेट करेंगे तो 7, 9, 11 निकल के आएगा सिर्फ। ओके, बात है ना वही है ना, 7, 9, 11 ही निकल के आएगा, बाकी सब इंटरसेट हो चुका है। ओके, तो देखते हैं दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 7, 9, 11। ओके, 7, 9, 11, 7, 9, 11। ओके, 11, 13 आते हैं, तो लिख लेते हैं 7, 9, 11, ये तीनों नंबर से क्योंकि इंटरसेट हो रहे हैं दोनों में, तो 7, 9, 11, तो हमारा ये जो इसका आंसर है 7, 9, 11 ही होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है इसलिए फटाफट ले रहा हूँ। आपको समझ में आना चाहिए बस, मेरे तो वही भाई क्या कर लूँगा, मैं तो बड़ा बना के रख दूंगा, आपको समझना चाहिए जरूरी। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए इंटरसेट टू डी। ओके, तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि भाई ए के कुछ एलिमेंट डी में मिल के आएंगे, तो डायरेक्टली 5 कर देंगे।
ओके 5 लिख देंगे, एम्प्टी सेट कर देंगे डायरेक्टली। ओके एक भी कॉमन निकल के नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। ओके समझ में तो आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? एक भी नहीं निकल के आ रहा है। चलो सेटअप सेट ए इंटरसेट टू बी यूनियन डी। ओके तो पहले अपन ने ऊपर के क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, उसी टाइप से ये भी है। ओके बी एंड उधर बी एंड सी था, इधर बी एंड डी है। ओके तो करते चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एम्प्लाइज करके लिखेगा। एम्प्लाइज ए सेट ए दिया है, सेट ए के एलिमेंट्स कुछ दिए ना, ऊपर ही देख लो, नहीं तो फिर अपने जो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन में दिया है सेट ए के एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11 है। ओके एंड एंटर सेट टू जो सेट बी के एलिमेंट्स है कुछ 7, 9, 11, 13 दिए एंड उसको यूनियन करना है सेट डी से। सेट डी के कुछ एलिमेंट्स है जो 15 एंड 17 है। ओके समझ में आ रही ना बात? ओके तो सिंपल है, करता जा। सेट डी जो सेट था कंप्लीट हो चुका, तो पहले हम अंदर की यूनियन कर लेंगे एंड पहले चलो जिसे ऊपर किया ना वैसे ही करते जाओ। बस इधर तो सेट डी है, उधर सेट सी था। ओके तो सेट ए लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9, 11। ओके एंड फिर बाद में ये एलिमेंट होगा इंटरसेट, तो फिर डायरेक्ट यूनियन सेट हमें पता ही है क्या बन के आएगा, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। इधर 70 ऐड होगा, 15 एंड 70 ऐड होगा। ओके तो जैसे का वैसे ये सेट। ओके ओके तो फिर बन के आएगा, हो जाएगा ना। हाँ तो फिर इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 7, 9, 11। देख लो आपको ही दिख रहा है सामने क्या रिजल्ट है, वो आपको तो दिख ही रहा है। तो 7, 9, 11 ये हमारा इंटरसेट सेट होगा। ओके तो लिख लेते चलो 7, 9, 11। देख रहे हैं ना 7, 9, 11 ही निकल के आ रहा है, दूसरा कोई निकल के नहीं आएगा। ओके हाँ तो लिख लेते 7, 9, 11 जो इसका मीन्स ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है ए इंटरसेट टू बी यूनियन डी। ओके आपको लिखना है तो लिखो भाई, जिसका उसका लिखने का स्टाइल होता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, पूरा हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 न्यू पेज। ओके तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है ए बी इनका इंटरसेट करना है, फिर बाद में इंटरसेट करके बी यूनियन सी करना है। तो सारे एलिमेंट्स के जैसे वैसे लिख लेने, पहले बी ए इंटरसेट टू बी के कुछ कर लेंगे जो बन रहा है वो, और बी यूनियन सी कर लेंगे जो सेट बन के आएगा वो, और दोनों का जो नंबर से उनमें से जो इंटरसेट मीन्स कॉमन निकलने से निकल के आ जाएगी। ओके हाँ तो पहले क्या करेंगे, सेट ए इसका निकाल लेंगे ए इंटरसेट टू बी। तो ये इसका क्या निकल के आएगा, अगर हम देखेंगे तो इनमें फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना वही है। चलो उठा लो 7, 9, 11 फर्स्ट क्वेश्चन में किया था ना, ए इंटरसेट टू बी। हाँ तो 7, 9, 11 निकल के आया था। ओके बी यूनियन सी किया था क्या कभी, बी यूनियन सी पिछले कुछ क्वेश्चन में देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 थे उसमें से देख लो क्या है, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ओके यही सब क्वेश्चन करे धरे, बस हमें वही घुमा घुमा के देते हैं। समझ में आ रही ना बात? हाँ क्या पता खुद का नॉलेज यूज़ करते हैं कि नहीं बुक वाले, क्या पता चलो हाँ तो हो चुका। तो इनका इंटरसेट करना है पहले, चलो इसका तो कर ले बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 एंड 15। बातें ज़्यादा करने बैठो कॉमेडी करने बैठो तो कुछ भी हो जाता है, साला टाइम नहीं रहता नहीं। हाँ तो ए इंटरसेट टू बी यूनियन सी। तो दिख रहा है कॉमन क्या निकल के आ रहा है इनमें से, ये सेट है और ये सेट है, इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है 7, 7, 9, 9, 11।
मतलब 7 9 11 का फेवरेट बन के चुका है क्या? सब तरफ वही आ रहा है 7 9 11। ओके, फेवरेट नंबर लगता है इनका। हाँ तो चलो विदाउट टाइम में जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 थे, तो उसमें भी ऊपर वाले के जैसे ही दिए है, बस इधर का उधर कर दिए। ओके, अभी ऊपर ए इंटरसेक्ट बी था, इधर ए यूनियन डी कर दिया, एंड इंटरसेक्ट टू बी यूनियन सी। बी यूनियन सी है तो जैसे कि उसे उठा के रख लो भाई। ओके, ए यूनियन डी करते हैं, क्या आएगा? 3 5 7 9 11 15 17। अगर ये यूनियन और इंटरसेक्ट समझ में नहीं आता होगा तो पिछले वीडियो लेक्चर देख लो। ओके, वैसे तो मेरा समझने का स्टाइल वैसे ही है, आपको समझ ही जाएगा। ओके, हाँ नहीं समझ में आता होगा तो पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ओके, लिंक दी है मैंने। ओके, तो चलो बे यूनियन सी हो गया, 7 9 11 13 15, ये भी उनका फेवरेट है 7 9 11। तो कॉमन क्या निकल के आ रहा है, इंटरसेट क्या बन के आ रहा है इनका? तो सिंपल सी बात है, ए यूनियन डी इंटरसेट बी यूनियन सी, ये दोनों नंबर है, इनका इंटरसेट निकालो। 7 9 11 15। ओके, 7 7 9 9 11 11 15, नहीं 15 नहीं, 15 भी क्या, 15 भी। तो ये हमारा इंटरसेट बन चुका। ओके, समझ में आई पूरी बात? 7 9 11 15। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही, पूरा करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय। ओके, बाय बाय।